जय जगन्नाथ। जगन्नाथ हम लोग अभी आए हैं जगन्नाथ मंदिर। तो ये दादू यहाँ का स्थानीय है, ये बोलेंगे हम लोगों को, ठीक है? तो बोलिए, ये वाला मंदिर वो जो रंधनशाला कौन सा वाला? ये जो काला काला दिखाई दे, थोड़ा सा वो साइड पे दिखाओ। तो काला काला साइड पे दिखाई देता है मंदिर की साइड पे, और रंधनशाला होती है। इधर आइए। रंधनशाला है वो जो वाला वो जो वाला है ना? हाँ, बस बस ये जो सिंह दरवाजा की साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में वो जो जानला दिखा रहा है ना, हाँ, जानला काला काला जानला दिखा रहा है ना, वो है जगन्नाथ का रंधनशाला। रंधनशाला है। और वहाँ पे तुम्हारा जो चूल्ही होती है, रंधन का कुकिंग का मैटर होती है, तो 84 चूल्ही होती है। वहाँ पे जो खाना बनती है 54 करोड़ आदमी को खाना बनती है। बोलो, सबसे बड़ा होटल है जगन्नाथ का रंधनशाला। वहाँ पे जो खाना बनती है 56 करोड़ आदमी का खाना बनती है। 56 करोड़ करोड़ का खाना बनती है। ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का फेमस होटल है, इसको बोला जाता है। चाहे भगवान को जो मानेगा नहीं, उसके हिसाब से चाहे होटल मानेगा, तो सबसे बड़ा वर्ल्ड फेमस होटल है। ओके, वर्ल्ड फेमस होटल है, जहाँ पे सस्ता में मिलती है, फिर मुफ्त में कभी कभी मिलता है। जान की चोरी खाना मिलती है। कोई भी पूरी के अंदर रहे तो भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, ऐसा ही गारंटी है। उसको जैसे तैसे करके जगन्नाथ जी ने उसको खाना खिलाएगा। चाहे पेट भर के खाना खिलाओ, चाहे आधा पेट खाओ, जो भी हो उसको खाना खिलाने में मिलता है। आपका जो बाउंड्री दिखा रहा है, ये वाला बाउंड्री सादा वाला? हाँ, सादा वाला जो चारों बाजू मंदिर की, मैं जूम करता हूँ थोड़ा कैमरा में। वो सिंह द्वार काला वाला है ना? ना, काला वाला नहीं, टोटल बाउंड्री सिंह द्वार काला वाला जो है वो मेन एंट्रेंस सिंह द्वार उसको बोलते हैं। सिंह द्वार है। वो बोलता क्यों है उसको सिंह द्वार? चारों द्वार है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक दिशा में तुम्हारा सिंह की तस्वीर है, उसको सिंह द्वार बोला जाता है। जहाँ पे अश्व की तस्वीर है, उसको अश्व द्वार बोला जाता है। जहाँ पे हस्ती की तस्वीर है, उसको हस्ती द्वार बोला जाता है। ऐसे करके 4 दरवाजा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में हम मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे तो उत्तर दिशा में आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आदमी का जो पाप होती है वो सब उत्तर दिशा में छूट जाती है। इसी हिसाब से आदमी कभी उत्तर दिशा में सोने के लिए मना किया है। ओके, मना किया है। जो बाउंड्री देख रहे हैं उसको रावण की पुत्र के नाम से मेघनाथ पाचिल बोलते हैं। कौन सा वाला? ये जो सफेद वाला साइड पे लगा है, मंदिर की बाउंड्री जो है। अच्छा, मंदिर की बाउंड्री जो है वो मेघनाथ पाचिल है। वो वहाँ पे समुद्र के लहर की आवाज़ आपको दरवाजा तक मालूम पड़ेगा, लेकिन सिंह दरवाजा के ऊपर मंदिर के अंदर जाओगे तो उसकी समुद्र की आवाज़ जो लहर की आवाज़ कभी भी अंदर नहीं जाता है, क्योंकि ये वो लक्ष्मी जी जगन्नाथ को शादी किया है। जगन्नाथ दामाद होती है, महासमुद्र जो महत होती वो ससुराल बनती है, कुबेर ससुराल बनती है। इस हिसाब से जगन्नाथ बोला है, ससुर की आवाज़ कभी मेरा दरवाजा तक दामाद तक आना नहीं चाहिए। अच्छा, ये सबसे बड़ा चीज़ है। आपका जो ध्वजा देख रहा है वो 5 बार तक चेंज होती है। ये ध्वजा की एक सिस्टम है, क्योंकि ये जो हवा की दिशा जहाँ पर जाती है वही दिशा में ध्वजा उड़ती है। कभी कभी आप देखोगे तो बाहर का ध्वजा विपरीत दिशा में घूमती है। तो जगन्नाथ की जो दिशा है, जगन्नाथ की जो ध्वजा है वो हवा की वही दिशा से जाती है, जहाँ से हवा आती है वही दिशा में। अभी देखो चेंज हो गया। हाँ, चेंज हो गया। पहले वो दिशा में था। मान लो कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये हवा वो दिशा में आ रहा है। तो सुदर्शन चक्र ऐसा चीज़ है जो भी भक्त उसको चारों बाजू में देखेंगे उसकी तरफ वो दिखाई देगा। क्योंकि पाप नाशन वाला चक्र जगन्नाथ की, भगवान कृष्ण जी के हाथ में जो सुदर्शन चक्र था महाभारत में, वही सुदर्शन चक्र अभी है। उसको वो सबको पाप मिटाना, पतित जनों को उद्धारिबा पाई पतित पावन माना। जगन्नाथ हो किसी मागू नहीं तो धन मागू नहीं, जन मागू नहीं, मागुचे सरदा बाली जाती। जो भी आता है उसको जगन्नाथ की गुणगान क्या बताएंगे आपको। एक पत्थर निकला था 1984 की बात है, कम से कम 30 फीट की चौड़ा की लंबाई की पत्थर था। सब साइंटिस्ट ने खोजा कि ये पत्थर मंदिर से कहाँ से लेकर आए, अभी तक तो किसी को मालूम नहीं। ये कम से कम 10 बार निकला है। मालिका के हिसाब से बताया गया है जो टाइम पे पत्थर निकला है वो टाइम से कोई ना कोई धरती पृष्ठ में विपद आती है। जैसे कोरोना आया तो कोरोना के आया से जगन्नाथ जी को चंदुआ था वो आग लग गया था। हाँ, ध्वजा में आग लग गया तो वो होती है। कभी भी जगन्नाथ का मंदिर के ऊपर चिड़िया आप दिखाई नहीं देगा, कभी भी।
चिड़िया दिखाई नहीं देगा। कभी भी दुनिया में विपद आती है तो उसको सिंबल के हिसाब से आपको जगन्नाथ मंदिर से मालूम पड़ता है, क्योंकि उसकी ध्वजा के ऊपर कभी कभी चिड़िया घूमती है। चिड़िया जो टाइम में घूमती है तो दुनिया को सचेतन होना चाहिए, दुनिया में कोई महामारी आने वाला है या धरतीकंप आने वाला है, ये कोई विनाश का कारण होती है, 25% की विनाश का कारण होती है। वहाँ पे एक बड़ा चीज़ है, जो जगन्नाथ की जो दादर होती है, पावच होती है, 22 पावच है, लेकिन आप लोग गिनती करेंगे तो 19 ही होती है, 19 पावच होती है। ये बड़ा सबसे बड़ा चीज़ है। पहले तो आनंद बाजार महाप्रसाद जो है दादर की 22 पावच के नीचे था, अभी वो थोड़ा सा अंदर हो गया, साइड पे हो गया, भोग मंडप उसको बोलते हैं। वहाँ पे कोई महाप्रसाद खा के हाथों धोने का प्रश्न नहीं, मुंह से पानी निकलने का नहीं, कि कोई जो करेगा वो पाप कमाएगा। इसी हिसाब से महाप्रसाद को खा के माथा में हाथ लगाना चाहिए, सबको ही मानना चाहिए। और तुलसी का पत्ता कभी भी जिंदगी में पाँव के नीचे रखने का नहीं। एक सारथी करके एक आया था, भंड तपस्वी आया था, वो बोला कि मैं जगन्नाथ की स्वरूप हूँ, वो पाँव में तुलसी चढ़ा दिया तो ही पूरी में, तो उसका वो साल में पूरा उसका 500 करोड़ की संपत्ति विनाश हो गया और सब कुछ ऐसा ही विनाश हुआ जो दुनिया में बदनाम हो गया। तो जगन्नाथ को सबको मानना चाहिए और जय जगन्नाथ सबको बोलना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी हो। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जगन्नाथ बोला। और एक बात पूछना था, इंदिरा गांधी को जब 1997 में 1967 में, हाँ, और इंदिरा गांधी जो टाइम पे पूरी आए थे, सबने पर्यवेक्षण बोला कि जगन्नाथ को दर्शन कर लो। गांधी के हिसाब से इंदिरा गांधी हिंदू थे, लेकिन वो शादी किया था मुसलमान को, इसी हिसाब से इंदिरा गांधी ने ना बोला कि मैं कोई धर्म को तोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरा पास नहीं। मुझे जब तक मुझे जो मालूम है, बोला था कि इंदिरा गांधी को गेट से अंदर नहीं जाने दिया ना, पर है ना, विधर्मी वाला जा नहीं सकता है, खासकर सनातन धर्म को सपोर्ट कर। पहले तो जा सकते हैं, अभी तो नहीं जा सकते ना। कोई भी जाएगा नहीं, जो भी आता है इसी हिसाब से मैं बताता हूँ। अगर कोई मुस्लिम आता है तो क्या करना चाहिए उसको? नहीं, कोई मुस्लिम अगर अंदर चला गया तो वहाँ पर पंडित क्या देख के उसको पहचान लेगा? पहचान लेगा, शकल से पहचान लेगा, क्योंकि उसको मतलब बहुत कड़क है। कभी भी आप पकड़ा जाओगे संस्था से हिसाब से आपको आग लगेगा, जिंदगी भर में आप कभी भी मंदिर में रहोगे। अभी भी सब गवर्नमेंट का बहुत रिस्ट्रिक्शन है, मोबाइल नहीं था जाए, बाहर का कोई भी जाता ही नहीं, डर लगता है आदमी को। कोई भी जो आता है पतित पावन सिंह दर्जे के अंदर आप देखोगे पतित पावन है, जगन्नाथ का ही स्वरूप। एक दिन राजा रामचंद्र ने मुस्लिम लड़की को शादी किया था, सब पंडित ने बोला कि आक्रमण से बचने के लिए, तुम्हारे देश को बचाने के लिए मुस्लिम लड़की को शादी करो। वो शादी करने के लिए विधर्मी हो गया, तो वही पंडित ने बताया कि तुम जा नहीं सकती हो मंदिर। इसी हिसाब से सिंह दर्जे के अंदर पतित पावन मूर्ति जगन्नाथ की प्रतिमा पूजा होती है सुबह से। बाहर का कोई भी आदमी आता है तो जगन्नाथ पतित पावन को देखते हैं, पतित जनों को उद्धारिबा पाई पतित पावन बानी, पतित जनों को उद्धारिबा पाई। जो भी अदर हिंदू जी में नहीं है, क्रिश्चियन चाहे मुस्लिम हो चाहे फॉरेन हो, जो भी आता है पतित अर्जुन स्तंभ, बाहर से अर्जुन स्तंभ और पतित पावन को दर्शन करी जगन्नाथ समझ ही क्या चाहे। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। काम है भगवान। और ये पूछना था, और वो जो ये सीढ़ी के ऊपर से कहाँ जा रहा है ये लोग सब? स्नान मंडप है, स्नान मंडप है। हाँ, जहाँ पे रथ यात्रा होती है ना, हाँ। उसकी पहले जगन्नाथ की स्नान होती है। हाँ। स्नान यात्रा के बाद उसको बुखार पकड़ता है, आदमी को जैसे बुखार होती है, हाँ। ज़्यादा पानी डालने में अच्छा। बुखार होती है। वो बुखार के बाद कोई दिन तक वो अंदर में रहती है दवा खाने के लिए। अच्छा। उसके बाद वो बाहर आती है तो नवजौवन होती है। अच्छा। नवजौवन के बाद रथ में निकलती है उसकी मौसी के घर में, गुंडीचा मंदिर जो बोलते हैं, वहाँ पर वो जाती है। नवदिनी की यात्रा होती है, वो यात्रा में करोड़ का आदमी शामिल होती है। हाँ, से तो करोड़ का आदमी शामिल होती है। आपको और क्या पूछना चाहिए बोलो? और ये वाला मंदिर कौन सा है? कौन सा? ये पीछे वाला ये क्या है? पीछे वाला में ना जगन्नाथ का चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जहाँ रुकते थे, ये कौन सा? वो अक्षरनाला में आए थे तो वहाँ पे जो मंदिर देख रहे हैं, अच्युतानंद जो मालिकाकार होती है, भविष्यवाणी किया है, आज से 5000 साल से भविष्यवाणी किया था, जो बोला था वो हर रोज हो रहा है। वही मंदिर है जहाँ पे अच्युतानंद ने चैतन्य महाप्रभु से गुरु बनाया था। नहीं, चैतन्य महाप्रभु जो गुंडीचा क्या बोलते हैं ना, जो जहाँ पर चैतन्य चरित में लिखा था, यहाँ पर चैतन्य चरितम लिखा था, लिखा था। वो कौन सा वाला रूम है?
ये रूम जो है गुंडीचा मंदिर के अंदर, गंडीचे के मंदिर में है? गुंडीचा मंदिर वो अभी लॉक है, किसी को छोड़ते हैं नहीं देते किसी को छोड़ते हैं नहीं। महाप्रभु जी जहाँ पर रुके थे वो वाला नहीं, वो जो एक कुटी वाला था ना, बोले थे ना। हाँ वो था, वो भक्तशाला के दरवाजा में। और अभी वो मंदिर खुला है, कोई रहता ही नहीं, साइड पे आता है। तो तुम्हारा प्रभुपाद गोस्वामी का एक भगवान का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट वाला उसको कब्जे में लिया है। अच्छा, समझ में कि नहीं? अच्छा। प्रभुपाद गोस्वामी जो हाँ, प्रभुपाद इस्कन गोस्वामी, वाले हैं, हाँ, इस्कन इस्कन वाले वाले। चैतन्य महाप्रभु को जो जितना भी सिंबल था उसको सब कब्जा में लिया। हाँ हाँ, गवर्नमेंट से केस कर, पब्लिक के लिए वो सपोर्ट नहीं है। लेकिन वो ठीक भी- है। तो चलिए फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, दिखा नहीं सकते। तो सिंह द्वार ये वाला है, सिंह द्वार आपका। थोड़ा सा वहाँ पे हाँ, setting जूम में कर लेते हैं। वो साइड पे चलो, वहाँ से भी सेटिंग में एक बार चलो, पूरा जूम करके दिखाओ, तब हमारे सिंह दर जाए। नहीं, गरुड़ जूम स्तंभ करके जहाँ पर है, हाँ, वो स्तंभ क्या है? गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, ये वाला काला वाला हाँ, सामने ये जो काला वाला सामने है, है, सिंह गरुड़- द्वार के सामने। सिंहद्वार के सामने गरुड़ जहाँ पर बैठा है मंदिर के अंदर, जगन्नाथ तो उसी हाइट में, उसी ऊंचाई में जगन्नाथ की पहुंच है, मतलब बीच में का आसन। देखो ये कितना ऊंचाई है, हाँ। मंदिर के अंदर भी जगन्नाथ है इतना हाइट में। और ये काला वाला पत्थर है जो सामने सामने वाला उसको जैसे एंट्री करता है नहीं तो- नहीं, ये वाला ऊपर में, ये वाला, ये जो सीढ़ी के बाद ये जो काला, वो मंदिर वहाँ क्या है? वहाँ पे नहीं, वो महाप्रसाद से सेवन करने के लिए जो निकलते हैं ना हम लोग, महाप्रसाद सेवन करने के लिए, वो पूजा पुजारी को बैठने के लिए, विश्राम गृह, विश्राम गृह। विश्राम गृह। और हम लोग यहाँ ये गेट से दूसरा अगर- कीजिए, जो पेड़ देख रहे हैं ना, हाँ। उसको कल्पवृक्ष बोलते हैं। क्या हाँ? बोलते हैं? कल्पवृक्ष। कल्प जो वृक्ष। आदिम काल से रहा है, पृथ्वी सर्जन कहाँ से- कहाँ पर? वो जो हाँ। मंदिर के अंदर में मंदिर के अंदर में जो पेड़ वो जो- है कल्पवृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्पवृक्ष वो है देखो। दो वाला कल्प वृक्ष। हाँ, दो कल्पवृक्ष है, वो कम से कम सृष्टि पहले से जब तक हुए सर्जन हुआ सृष्टि, वही दिन से वो है। कल्प वो भी वृक्ष। जितना भी बाढ़ आया, जितना भी तूफान आया, वो उसको भी कुछ भी उसका नहीं एक हुआ। पत्ता भी निकला नहीं, और वो भी बढ़ता ही नहीं। वो जितना भी आज तक आप देखोगे वैसे ही है। पहले ही ऐसा ही 20 है। साल में जब बाद आएंगे स्थिति हाँ, ऐसे ही ऐसा ही है। वो इतना ही रहता है। आप तो, आपका वयस इतना हो गया, आप तो दिख रहे हैं ना। अब मैं देख रहा हूँ बचपन से इतना ही, एक पत्ता भी उसका ज़्यादा नहीं। बोलो वो क्या है? और अगर हम लोग ये वाला इंटर करते हैं ना तो पूरा सामने से नहीं नहीं, सिंह द्वार से जाते हैं तो हम लोग कौन से द्वार से निकले? हमारे लिए अच्छा कौन सा होगा? उत्तर द्वार में। उत्तर द्वार वाला, वो वाला पीछे वाला, वो जो काला वाला जो काला वाला निकल रहा है ना, हाँ, वो पीछे वाला, वो काला वाला गेट है, वो गेट ये गेट में नहीं, ये वाला नहीं, वो पीछे वाला है। यही साइड का है। हाँ, इस साइड में वो से निकलेंगे। तो चलिए फन रखते हैं, उसके बाद आप फिर से आपका लेंगे। ठीक है, चलिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। इसके बारे में क्या बताएंगे? जय जगन्नाथ। स्वामीनारायण पत्रगामी भव सुनी। हम लोग कौन होते हैं? क्या करो, जगत में मंगल कामना करो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।